Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss today a new topic that is elastic collision in one dimension. So discuss कर लेते हैं बेटा. Important article. एक मिनट ये क्या होता है बेटा? एक मिनट. Elastic collision in one day. Note down कर लीजिए. Elastic collision in one day. देखिए बेटा इसमें क्या है, आपने कंसिडर करना है, इसको हम हेड ऑन कोलिजन भी बोल सकते हैं. हेड ऑन कोलिजन ये नाम भी दिख सकता है आपको एग्जाम में. इन दिस यू हैव टू कंसिडर टू बॉडीज. ये आपके पास है बेटा ए बॉडी जिसका मास कितना है m1, इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u1, और ये रही आपके पास मास m2, अनदर बॉडी b which is initially moving with velocity u2. अब कोलिजन का मतलब क्या होता है बेटा? टकराव, एक दूसरे में टक्कर. ये बॉडी किसी वेलोसिटी u1 से जा रही है इस डायरेक्शन, ये वाली बॉडी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है विद वेलोसिटी u2. ठीक है. अब देखिए बेटा इस बॉडी को आपस में, बोथ बॉडीज को कोलिजन होने के लिए अगर ये वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हुई इससे, तो ये तो हमेशा आगे रहेगी, कोई कोलिजन नहीं होगी. अगर इस बॉडी की, फर्स्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी उसके पास जाके कोलिजन करेगी. तो फॉर द कोलिजन द कंडीशन इज u1 शुड बी ग्रेटर देन u2. ठीक है बेटा, u1 शुड बी ग्रेटर देन u2. एंड कितने ज्यादा है? u1 माइनस u2. इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. इस वेलोसिटी का नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये कब का सिनेरियो है? ये था हमारा बिफोर कोलिजन. ठीक है भाई. उसके बाद जब इसके साथ आपस में कोलिजन होगी, आफ्टर कोलिजन दिस बॉडी ऑफ मास m1 will start moving with velocity v1 and ये वाली है जो बॉडी b of mass m2 will start moving with velocity v2. क्या है? कितनी वेलोसिटी जा रहा है? ये स्ट्रेट लाइन लगा. तो ये वाली बॉडी वेलोसिटी कितनी है? v1 फाइनल वेलोसिटी, एंड ये किससे मूव करने लगी? v2. अब ये भाई साहब ये आफ्टर कोलिजन दूर जा रहे हैं. दूर तभी जाएंगे, तब जाएंगे बेटा जब इस सेकंड वाली बॉडी, दिस वन सेकंड वाली बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? ग्रेटर. ठीक है. अगर ये बॉडी ग्रेटर होगी तो बार बार कोलिजन होती रहेगी. ये बॉडी आपस से दूर जा रहे हैं आफ्टर कोलिजन, तो v2 शुड बी ग्रेटर देन v1. कितनी ज्यादा? v2 माइनस v1, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. इस वेलोसिटी का नाम क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है भाई, इस वेलोसिटी का नाम क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. देख लीजिए एक बार. पहले फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी में जाने के लिए u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2 एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. एंड दूसरे में आफ्टर कोलिजन v1 से मूव कर रही है फर्स्ट बॉडी, दूसरी बॉडी किससे मूव कर रही है? v2 से. v2 माइनस v1 इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. ठीक है बेटा, आगे चले. अब देखिए इलास्टिक कोलिजन होती क्या है? व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड हमेशा टोटल एनर्जी क्या रहते हैं? कंजर्व्ड रहते हैं. क्लियर? इस आर्टिकल में आपको u1 एंड u2 गिवन है कि किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर कि आफ्टर कोलिजन वो कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं. टू अननोन्स है हमारे पास. फॉर दैट यू हैव टू कैलकुलेट v1 v2 आपको निकालना है. फॉर दैट टू अननोन, तो हम इक्वेशंस भी कितनी चाहिए? 2. तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा? कंजर्वेशन लगा देते हैं. इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम भी कंजर्व है. मैं दो कंजर्वेशन लगाती हूँ. द वेरी फर्स्ट लेट अस अप्लाई
फर्स्ट में मैं कर रही हूँ मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, अप्लाइंग द मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, पी नेट बिफोर कोलिजन, पी बिफोर कोलिजन शुड बी इक्वल टू पी आफ्टर कोलिजन। मानते इस बात को, कोलिजन के पहले वाला मोमेंटम और आफ्टर वाला मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। लगा देते हैं। देखो बेटा, इस डायग्राम में इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 u1 एंड इसका कितना है m2 u2, दोनों का ऐड इज इक्वल टू कितना आएगा m1 v1 इज इक्वल टू प्लस कितना आएगा m2 v2। ठीक है बेटा, तो लगाइए m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज बिफोर कोलिजन, इज इक्वल टू कितना आएगा m1 v1 प्लस कितना आ गया m2 v2। मानते हो, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब m1 वाली टर्म एक साइड कर दो, m1 u1, ये वाली टर्म इधर ले आओ, कितना आ गया माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, ये m2 v2 है एज इट इज रखिए, ये वाला इधर ले आइए माइनस m2, कोई दिक्कत, इसमें m1 कॉमन लीजिए, यहाँ पे क्या बचा u1 माइनस v1, यहाँ पे m2 कॉमन लीजिए, ये क्या बच गया v2 माइनस u2। क्लियर है इतनी बार? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट आ गया। आगे आइए, अब हम लगाते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन सेकेंड प्रोसेस। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फर्स्ट बॉडी पर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, हाफ 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 दोनों साइड कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, ये कितना आया m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया m1 v1 स्क्वायर प्लस कितना आ गया m2 v2। अगेन m1 वाली टर्म एक साइड थे, m2 वाली टर्म एक साइड, m1 u1 स्क्वायर एज इट इज, ये m1 v1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड है m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है m2 v2 स्क्वायर, ये कॉपी पेस्ट माइनस m2 v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, अब इसमें m1 कॉमन कीजिए लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बचा u1 स्क्वायर माइनस v1 डन। इसमें दोनों में m2 कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचा v2 स्क्वायर माइनस u2, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को करिए डिवाइड, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन। मैं सेकेंड इक्वेशन लिख रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। कोई दिक्कत, डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखने क्या है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। मैं लिख रही हूँ नीचे m1 u1 माइनस v1, m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 इज इक्वल टू कितना m2 v2 माइनस u2, कुछ काटा जा रहा है m1 m1 m2 m2 काटे। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बेटा, इफ यू रिमेम्बर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैथ्स में ये होता है a माइनस b a प्लस। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगी, इसका यूज लेंगे। ये कितना आ गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन क्या बचा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन कितना v2 माइनस u2। ये आइए आगे, अब मैं ऊपर वाली टर्म पे आइडेंटिटी लगाऊंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गया u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 अपॉन u1 माइनस कितना है v1। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगा दो v2 माइनस u2 एंड ये कितना आ गया v2 प्लस u2 अपॉन v2 प्लस सॉरी माइनस, ठीक है v2 माइनस u2। अब नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से काटा गया, राइट, ये वाला
इसके साथ कट गया, ये वाला टर्म इसके साथ कट गया। हमारे पास क्या बचा, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू कितना आ गया, v2 प्लस कितना आ गया, u2। u1 वाली टर्म u1 माइनस u2 इधर ले आओ, इज इक्वल टू कितना आ गया, v2 माइनस v1। रिमेंबर, अब ये वाली वेलोसिटी u1 माइनस u2 क्या था, वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल में बताया वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एंड v2 माइनस v1 क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इस इलास्टिक कोलिजन में, रिमेंबर इलास्टिक कोलिजन में हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रिमेंबर करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इतना। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब आगे देखिए, हमारा जो मेन टास्क है वो हमारा क्या है, v1 v2 निकालना है। ठीक है, हमारे पास ये तो आ गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू कितना आ गया, v2 माइनस v1। अब इसके साथ v1 v2 तो निकल नहीं रही, तो क्या करेंगे, हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इसमें से कुछ भी निकाल लीजिए, v1 निकालना है v1 निकाल लीजिए, v2 निकाल लीजिए, व्हाटसोएवर। मैं यहाँ से v2 निकाल, v2 v1 इधर ऐड हो गया, u1 माइनस u2 प्लस कितना आ गया, v1। इसको हम यूज करेंगे, ठीक है बेटा, कहाँ पे यूज करेंगे, इन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 u1 प्लस m2 u2 किसकी इक्वल है, m1 v1 प्लस m2 v2। देखिए हमें v1 v2 निकालना है, फॉर दैट यू नीड टू इक्वेशंस, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो इसी की हेल्प से हम निकालेंगे अब, राइट। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस v2 इन दिस इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, करिए अगले पेज पे आ जाओ। यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 कितना है, कॉपी पेस्ट कीजिए यहाँ पे, u1 माइनस u2 प्लस v1, u1 माइनस u2 प्लस कितना है v1, दिस इज ऑल। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब इसको सॉर्ट करते हैं, v1 निकालते हैं यहाँ से, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू कितना है, m1 v1, इसको मल्टीप्लाई करिए ईच टर्म से, m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस कितना है, m2 v1। v1 वाली टर्म एक साइड पे कर लीजिए एंड दूसरी साइड लेफ्ट साइड पे ले जाइए, m1 u1 प्लस m2 u2 एज इट इज, बाकी सबको इधर लिए, माइनस m2 u1 इसको इधर लिए, और ये प्लस है m2 u2 है, इधर आके माइनस है, प्लस हो जाएगा m2 u इज इक्वल टू, इन दोनों में v1 कॉमन लीजिए, क्या बचा, m1 प्लस m2, राइट। अब देखिए ये क्या है, m2 u2, ये भी क्या है, m2 u2, ये कितना हो गया बेटा, 2 m2 u2। अब इसको भी देखिए, इन दोनों इक्वेशन में कौन कॉमन है, u1, तो u1 में इधर कॉमन ले लेती हूँ, अंदर कौन बचा, ये प्लस का m1 है, ये क्या माइनस का m2, ये बचा प्लस एक ये वाली टर्म कितने हो गए, 2 m2 u2 इज इक्वल टू कितना आ गया, v1 m1 प्लस m2। v1 कितना आ गया, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए तो बोथ इक्वेशन, v1 कितना आ गया, m1 माइनस m2, राइट, u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दिस इज योर v1। अब v1 तो आ गई है, बट अबाउट v2 निकालना है, v1 निकालना है, v2 निकालना है। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम क्या करेंगे, v1 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। देख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v2 इज इक्वल टू कितना, u1 माइनस u2 प्लस v1, v2 निकालना है, v2 किसको इक्वल है बेटा, u1 माइनस u2 प्लस कितना है v1, ये है v1 को, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, चलिए, इज इक्वल टू इधर नेक्स्ट u1 माइनस u2 प्लस v1 को पूरा यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, m1 माइनस m2 ब्रैकेट u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय
m1 प्लस m2। देन अब अगले स्टेप में आपने क्या करना है बेटा, एलसीएम लीजिए। v2 इज इक्वल टू, मैं पूरी इक्वेशन के नीचे क्या कर रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ। ले लेते हैं बेटा। चलिए भाई एलसीएम ले। तो अब देखिए बेटा, जब यहाँ पे आप m1 प्लस m2 का एलसीएम लीजिए तो u1 माइनस u2 एक ऊपर वाली टर्म है, उससे क्या मल्टीप्लाई होगा, u1 माइनस u2 एक टर्म है, उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा बेटा, m1 प्लस m2। समझ आ गई होगी, ये कंप्लीट डिस्कशन मल्टीप्लाई होगा। प्लस m1 माइनस m2, इसके नीचे तो है ही m1 प्लस m2 एज इट इज बिफोर, u1 प्लस 2 m2 u2 डिवाइड बाय कौन है, m1 प्लस m2। चले आगे, अब ईच टर्म्स को ओपन करते हैं। u1 m1 एंड m2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u1। चलिए माइनस कितना आ गया, m1 u2 प्लस माइनस कितना आ गया, m2 u2। ये सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 4 टर्म बन गई। आगे प्लस इसको भी खोलिए बेटा, ये कितना आ गया, m1 u1 माइनस m2 u1, ये ब्रैकेट भी खोल ली। प्लस कितने 2 m2 u2 डिवाइड बाय होल टर्म कितना बेटा, m1 प्लस m2। इधर के लेफ्ट साइड पे v2। अब देखें बेटा क्या बच रहा है, यहाँ पे कुछ काटा जा रहा है, देखिए देखिए, ये m2 u2 है, ये प्लस 2 m2 u2 है, ये प्लस 2 है, ये माइनस है, कितना आ गया, एक आ गया m2 u2। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और कुछ, ये क्या है, m1 u1 है, ठीक है, ये क्या है, m1 u1 है, और ये भी क्या है, m1 u1 है, ये कितना आ गया, प्लस 2 m1 u1। ओके, ठीक है। ये देखिए इस टर्म फोकस कीजिए अलग, ये प्लस m2 u1 है, ये माइनस m2 u1 है, कट गए। अब कौन बचा, माइनस m1 u2, इसको एज इट इज माइनस m1 u2 एज इट इज। और कोई टर्म तो नहीं बची, डिवाइड बाय कितना, m1 प्लस m2। चले, ठीक है भाई। आगे v2 इज इक्वल टू, इधर u2 है, ये भी u2 है, इन दोनों टर्म में से u2 कॉमन लीजिए। इधर क्या बचा, m2 माइनस m1, ये क्या बचा, u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन कितना आ गया, m1 प्लस m2। दिस इज योर v2। क्लियर है। कंपेयर कीजिए, b1 कितना आया था, b1 कितना है, m1 माइनस m2 u1, यहाँ पे है m2 माइनस m1। बस आपने ये चेक करना है दोनों फॉर्मूलाज में, जहाँ पे 1 था पहले वाले b1 में, वो 2 बन गया b2 में आके, और 2 की जगह 1 हो गया। ठीक है बेटा, ये दो फॉर्मूला नोट डाउन करो। आगे इसके स्पेशल केसेस, मैं पहले b1 लिख लूं और यहाँ पे b2, राइट, मेरे लिए b2 कितना आया, m2 माइनस m1 u2, m2 माइनस m1 u2 प्लस कितना आया, 2m1 u1, 2m1 u1 अपॉन कितना है, m1 प्लस m2। और v1 कितना है, 1 की जगह 2, m1 माइनस m2 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, u1 वेरीफाई कर लेना है, 2m2 u2 आ रहा होगा, अपॉन कितना आया है, m1 प्लस m2। प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अब स्पेशल केसेस क्या है इसमें, फर्स्ट, इफ both the masses are same, कहते हैं कि जो दो बॉडीज हैं उन दोनों का मासेस, जो m1 और m2 वाली दो बॉडीज हैं उनका मास ले लो सेम, लेट इट बी m। तो v1 v2 कितना आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू
यहाँ पे m पुट किया, m माइनस m कितना हो गया 0, तो ये कितना बच गया 2m u2 अपॉन कितना आ गया m प्लस n कितना हो गया 2m, ये कट गया, कितना आ गया u2। डन। b2 कितना आ रहा है, लेट इट स्टेप, ये m माइनस m हो जाएगा 0 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m प्लस m कितना हो जाएगा 2m, कट गया, कितना आ गया u। अब इसमें कुछ नोटिस करो कि जो फर्स्ट बॉडी थी उसकी वेलोसिटी कितनी थी u1 एंड सेकंड वेलोसिटी कितनी थी u2, सेकंड बॉडी। आफ्टर कोलिजन अगर दोनों बॉडीज का मास क्या सेम है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये कौन सी बॉडी, सेकंड, द फर्स्ट बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v1 जो कितनी है u2 एंड सेकंड बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी u1, ये है आपका आंसर। तो इनका कहने का मतलब क्या है कि इन इलास्टिक कोलिजन इफ बोथ द बॉडीज आर ऑफ सेम मास, अगर दोनों बॉडीज क्या है सेम मास, फर्स्ट बॉडी की जो वेलोसिटी होगा वो सेकंड वाली को ट्रांसफर हो जाएगी लाइक दिस वन, एंड सेकंड वाली की जो बॉडी का वेलोसिटी वो फर्स्ट वाली बॉडी को मिल जाएगी u1 u2, ठीक है भाई। दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, तो वेलोसिटीज को कर लेंगे बेटा, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। इसके एक और केस, लेट सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट, इसी में कर लेते बेटा, सेकंड बॉडी एट रेस्ट, मतलब मासेस दोनों के सेम का भी, मासेस दोनों के क्या है सेम है उसमें। तो इसमें एग्जांपल लिए मैंने कि फर्स्ट बॉडी लेट इट सपोज u1 वेलोसिटी से एंड सेकंड बॉडी के रेस्ट पे, आफ्टर कोलिजन अगर दोनों बॉडीज का क्या मास सेम है, आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी विल बिकम रेस्ट एंड सेकंड बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद u1 वेलोसिटी, हो गया लर्न, दे विल जस्ट एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। चलिए आगे, सेकंड केस, if the second body or mass is at rest, तो उसमें देखिए क्या होता है, मतलब अभी फर्स्ट बॉडी है जिसका मास कितना है m1 है, दैट इज मूविंग विद u1, एंड सेकंड बॉडी क्या है रेस्ट पे है, और इसका मास कितना है m2, उस टाइम पे उसका स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। u2 के कर देना, अब जीरो कर देते हैं, v1 कितना है m1 माइनस m2 u1, v1 कितना है m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइड बाई कितना है m1 प्लस m2, एंड v2 कितना है बस ऑपोजिट m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन कितना है m1 प्लस m2, ये है ना। u2 अब किस पे रेस्ट पे है, u2 कर दो जीरो, v1 क्लोज कर दो, m1 माइनस m2 u1 ये कितना है जीरो अपॉन कितना है m1 प्लस m2, ये बन गया। v2 कितना है, ये तो जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग जीरो, प्लस कितना आ गया 2m1 u1 अपॉन कितना आ गया m1 प्लस m2, ये बन गया। अब इसमें देखो स्पेशल केसेस क्या है, फर्स्ट यहाँ पे मैं v1 लिख लेती हूँ, m1 माइनस m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये एंड v2 कितना है 2m1 u1 अपॉन कितना है m1 प्लस m2, ये। चलिए देखते हैं, इसी में फर्स्ट केस बनता है इफ m1 इज मच 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 ग्रेटर देन m2, कहने का मतलब इमेजिन करो बेटा जो फर्स्ट बॉडी है और सेकंड बॉडी है ऐसी है, फर्स्ट बॉडी का मास है जो बहुत बड़ा एंड सेकंड बॉडी बहुत छोटी है, तो इमेजिन करो बेटा फर्स्ट बॉडी की अगर वेलोसिटी u1 है एंड सेकंड रेस्ट पे है, ये इसमें जाके लगी, बड़ी बॉडी दूसरी हल्की बॉडी में जाके लगी, ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी बॉडी को इसमें ले आएगा मोशन में ले आएगा, दूसरी बॉडी को किसमें ले आएगा मोशन में ले आएगा। अभी देखते हैं कितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा आफ्टर कोलिजन। चलिए अगर m1 इज मच ग्रेटर देन m2, m2 को हम क्या कर सकते हैं नेग्लिजिबल कर सकते हैं, तो v1 कितना आ गया फर्स्ट बॉडी के आफ्टर कोलिजन कितना आएगा m1, ये m2 नेग्लिजिबल है जीरो कर देती हूँ, साथ में u1 अपॉन m1 प्लस m2 जीरो ले लो, ये m1 कट गया, कितना आ गया u1। अगर फर्स्ट बॉडी u1 वेलोसिटी से मूव कर रही थी आफ्टर कोलिजन, वो भारी वाली बॉडी स्टिल मूविंग इन u1 वेलोसिटी सेम वेलोसिटी, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा,
बट अबाउट सेकेंड बॉडी V2 निकाल लेते हैं. V2 इज इक्वल टू कितना है 2m1u1 2m1u1 2m2u2 हाँ m1u1 ठीक है m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 तो जीरो ही लेना है तो कितना आ गया 2m1 अपॉन m1 इंटू कितना u1 ये कट गया 2u1. तो हल्की वाली बॉडी जो पहले रेस्ट पे थी वो इसकी वेलोसिटी के ट्वाइस वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो जाएगी. कॉमन सेंस है यार. ये भारी वाली बॉडी है बहुत हैवी बॉडी है जो वेलोसिटी से वो जा रहा था उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा सेम वेलोसिटी. बट जो दूसरी हल्की बॉडी है वो इसकी ट्वाइस वेलोसिटी से क्या हो जाएगा मोशन में हो जाएगा. सेकंड केस. अब क्या लेना है m1 इज मच मच लेस देन m2. अब इसमें क्या ये फर्स्ट बॉडी के बिल्कुल हल्की है m1 एंड दूसरी बॉडी बहुत बड़ी है m2. केस में जाके लगी तो कॉमन सेंस है छोटी बॉडी उसमें बड़ी बॉडी में जाके लगी ये तो भी जिस जैसे लगी वापस आने की कोशिश करेगी. एक स्टोन दूसरे स्टोन भारी स्टोन में जाके लगा तो वो क्या करेगा रिकॉइल करेगा. और सेकंड बॉडी अगर रेस्ट पे है तो कहाँ पे रहेगी उस पर तो कोई जोर ही नहीं पड़ेगा रेस्ट पे ही रहना चाहिए. देख लेते हैं V1 किसकी इक्वल है बेटा m1 माइनस m2 u1 अपॉन कितना है m1 प्लस m2 एंड दूसरी के V2 इज इक्वल टू कितना है 2m1 u1 अपॉन कितना है m1 प्लस m2. अब कौन से मास को नेग्लिजिबल करना है फर्स्ट मास को तो इसको नेग्लिजिबल. सेकेंड बॉडी तो स्टिल किसमें रेस्ट. अगर ये जीरो है तो पूरी टर्म की होगी जीरो. ठीक है V1 कितना आएगा फर्स्ट बॉडी पे क्या जोर पड़ेगा m1 जीरो लेना है माइनस m2 u1 अपॉन m1 के लेना जीरो नीचे का बचा m2 कट गया माइनस u1. अगर जो फर्स्ट वाली बॉडी है u1 वेलोसिटी से जा रही थी इस डायरेक्शन में ये क्या करेगी बाउंस बैक कर देगी माइनस u1 मतलब u1 वेलोसिटी से क्या हो जाएगी बाउंस बैक. एंड सेकेंड बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो हमेशा क्या रहेगी रेस्ट पे रहेगी. दिस इज द ठीक है बेटा. That's all about the elastic collision. ठीक है बेटा इसको रिवाइज कीजिए एंड लर्न कीजिए. थैंक यू.